यह कविता एंट जेनिफर्स टाइगर्स नाम की कविता है जो 2022 316 EF और REE पे क्वेश्चन पेपर नंबर में आ चुका है। 2022 में ही 3 बार ये आ चुका है, 3 पेपर में। चूँकि कुल 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर में 3 पेपर में इस कविता की सेंट्रल आइडिया आ चुकी है। तो एंट जेनिफर्स टाइगर्स, इस कविता का सेंट्रल आइडिया का मूल भाव समझिए। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव होता है। कविता का मुख्य सारांश जिस कविता में बताया जाता है वही सेंट्रल आइडिया होता है। पूरी कविता का निचोड़ ही सेंट्रल आइडिया होता है। इस तरह से इस कविता को अर्थ समझने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिखा है तो एंट जेनिफर्स टाइगर्स। एंट जेनिफर्स टाइगर्स का मतलब आंटी जेनिफर के बाघ से मतलब है। एंट जेनिफर्स यानी उस आंटी का नाम है जेनिफर्स और उनके बाघों के बारे में वर्णन किया गया है। चूँकि ये पैनल्स पर पर्दे पर प्रदर्शित किए गए बाघों के चित्र हैं जो अपने हाथों से उसे बनाती हैं और उसे निर्भीक दिखाती हैं। यद्यपि उनका आंतरिक आत्मा बहुत ही कमज़ोर है और सदैव वो डरी रहती हैं, क्योंकि विवाह के उपरांत उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा रहता है। यद्यपि वह एक साहसी महिला हैं और वो अपने साहस के अपने मन को उस पर्दे पर उस भाव को उकेरती हैं। इस तरह से ऐसी कविताओं में हम भाव के आधार पर सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, जिसमें कवि उस भाव को यहाँ पे व्यक्त करता है कि एंट जेनिफर्स यानी समाज में जो दबी कुचली महिला हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि उनका कैसे वो अपने भाव को पैनल पर पर्दे पर कैसे व्यक्त करती हैं। लिखा है एंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर जो हैं इज ए इमेजिनरी, एक काल्पनिक हैं, कल्पना करती हैं एज वेल एज पैथेटिक पोयम, और उसी तरह से एक दयनीय करुणामयी कंपोज्ड माने रचित की गई कविता है बाय पोएट, कवि के द्वारा एड्रीन रिच के द्वारा है। इस कविता के कंपोजर जो हैं, पोएट जो हैं एड्रीन रिच हैं। सी प्रेजेंट्स, वह प्रस्तुत करती हैं। द फॉर्चून, सौभाग्य से। एंड फाइनल कंक्लूजन, और अंतिम निष्कर्ष व्यक्त करती हैं। ऑफ ए लेडी, एक औरत जो है अंतिम निष्कर्ष व्यक्त करती है। कैरेक्टराइज्ड, और उसकी विशेषता बताती है एज एंट जेनिफर्स, जो एंट जेनिफर्स की विशेषताएं हैं। हु पास्ट हर होल लाइफ, जिन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। अंडर द बाउंडेशन, यानी प्रतिबंधों के अंदर। बाउंडेशन यानी प्रतिबंध के अंदर अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जिम्मेदारियों के अंतर्गत। आफ्टर हर मैरिज, अपने विवाह के बाद। सी साइलेंटली बॉर्न, वह चुपचाप पैदा हुई। एंड फेस्ड ऑल प्रेशर, और सभी दबावों को सामना किया। एंड एक्सप्लोरेशन माने शोषण का, सभी दबावों का और सभी शोषण का सामना किया। फॉर होल लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन में। सी वीव्स सम टाइगर्स, वह बुनती हैं, वह बुनाई करती हैं। सम टाइगर्स, कुछ बाघ की बुनाई करती हैं। इमेज माने तस्वीरों का। विच रिप्रेजेंट्स, जो प्रस्तुत करती हैं। हर इंटरनल, अपने आंतरिक। डिजायर्स माने इच्छाओं को व्यक्त करती हैं। एंड फीलिंग, और महसूस करती हैं। बट एक्चुअली सी लिव्ड ए वीक, लेकिन वास्तव में वह एक कमज़ोर की तरह से रहती हैं। एंड टिमिड माने डरपोक की तरह से रहती हैं। डरपोक, टिमिड लाइफ यानी डरपोक जीवन व्यतीत करती हैं। इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, बुढ़ापे के उपरांत भी, बुढ़ापे के बाद भी। शी डिड नॉट गेट फ्री, वह स्वतंत्र नहीं हुई। फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, अपने घरेलू कर्तव्यों से वह मुक्त नहीं हुई। हर हस्बैंड, उनके पति।
द अंकल मेड हर वियर, जो उनके पति थे, उनके जो पति थे यानी चाचा, मेड हर वियर रिंग्स, वह उन्हें एक अंगूठी पहनाए थे, विच वाज इन हर हैंड, जो उनके हाथ में थी, आफ्टर हर डेथ, मृत्यु के बाद भी, आल्सो विच शोज, जो प्रदर्शित करता है, दिखाता है, दैट सी कुड नॉट बी फ्री, कि वह स्वतंत्र नहीं थी, टिल देन, तब तक स्वतंत्र नहीं थी, ए वीकनेस, एक कमजोरी, एंड फियर, और भय, ऑलवेज रिमेन्ड स्टे, सदैव रहा, इन हर हर्ट, उनके हृदय में सदैव रहा, यानी वो विच वाज इन हर हैंड हर डेथ, जो मृत्यु के बाद भी उनके पास था, और जो प्रदर्शित करता है कि सी कुड नॉट फ्री टिल देन, वह तब तक मुक्त नहीं हुई थी, यानी एंट जेनिफर्स टाइगर्स इन द सोसाइटी ऑफ द इंडियंस, द एंट जेनिफर्स was shows that woman, she was not free from her husband's or household duties. She became free. She wanted to become free, but she did not free from her household duties and her husband, or she looks as a pathetic and boundaries her life. Thanks watching these videos.